हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। ये फ्रेंड्स वर्ल्ड का मैप है। यहाँ आपको ये लैंडमार्क्स दिखाई दे रहे हैं और ये ओशंस दिखाई दे रहे हैं। देखिए जितना कलर्ड एरिया है, जितना भी ये कलरफुल एरिया है, ये सारा लैंडमार्क्स है और जितना भी ये व्हाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये वाटर बॉडीज हैं, ओशंस हैं। तो आज की वीडियो में हम वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में पढ़ें। हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशंस हैं। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम उनको एरिया वाइज या साइज वाइज जिसे कहते हैं वो भी देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और कौन सा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। तो देखिए सबसे पहला कॉन्टिनेंट है ये एशिया। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, देन दिस वन इज यूरोप और ये है नॉर्थ अमेरिका और ये कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। और फिर यहां नीचे जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है इस कॉन्टिनेंट को कहते हैं अंटार्कटिका। और फिर है ये ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ये है 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। आइए इनको एक बार दोबारा देखते हैं। ये कॉन्टिनेंट है एशिया, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये कॉन्टिनेंट कहलाता है नॉर्थ अमेरिका, फिर है यहां साउथ अमेरिका और नीचे की तरफ है अंटार्कटिका और फिर है ये छोटा सा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। अब अगर हम इन सभी कॉन्टिनेंट्स के एरिया यानी इनके क्षेत्रफल की बात करें तो देखते हैं कि कौन सा इनमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और कौन सा इनमें से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। देखिए सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। फिर एशिया के बाद दूसरे नंबर पर आता है ये अफ्रीका। अब यहां से आप सीधे चलिए इधर और तीसरे नंबर पर आता है एरिया वाइज नॉर्थ अमेरिका। फिर उसके नीचे साउथ अमेरिका है जो चौथे नंबर पर आता है। फिर साउथ अमेरिका से छोटा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। और फिर अब देखिए अब कौन से 2 कॉन्टिनेंट्स रह गए हैं, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इनको देखने से ही पता चल रहा है हमें कि यूरोप छठे नंबर पर आएगा और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। आइए फ्रेंड्स एक बार ये एरिया वाइज जो कॉन्टिनेंट्स हमने लगाए हैं इनको दोबारा देख लेते हैं। कैसे हम मैप में चले हैं ये दोबारा देख लेते हैं, इससे आपको याद हो जाएगा। कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, बस अपना ध्यान यहाँ पे दीजिए कि कैसे हम मैप पे मूव कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। फिर हम एशिया से इधर सीधा अफ्रीका की तरफ आए, फिर हम और सीधा आगे गए नॉर्थ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका से नीचे आए, फिर साउथ अमेरिका से नीचे आए अंटार्कटिका की तरफ। और फिर जब अंटार्कटिका तक हम आ गए हैं हमारे पास 2 कॉन्टिनेंट्स बचते हैं, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। वो अभी मैंने आपको बताया था कि ये कॉमन सेंस है कि यूरोप नेक्स्ट आएगा और सबसे छोटा आएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस अपने हम जैसे जैसे मैप पे मूव करे हैं वो चीज ध्यान में रखें। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि कौन से कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और कौन से कॉन्टिनेंट की सबसे कम पॉपुलेशन। तो आइए इनको पॉपुलेशन वाइज देखते हैं सभी कॉन्टिनेंट्स। तो देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है एशिया की। हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी एशिया है तो उसकी पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर हमने एरिया वाइज देखा था कि अफ्रीका है, तो अभी भी पॉपुलेशन वाइज भी दूसरे नंबर पर अफ्रीका ही है। फिर फ्रेंड्स हम एरिया वाइज में कहां गए थे, हम यहां से सीधा गए थे नॉर्थ अमेरिका की तरफ, पर ऐसा नहीं है पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन वाइज तीसरे नंबर पर आता है यूरोप। अब यूरोप के बाद हम सीधे आ जाएंगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ, तो चौथे नंबर पर पॉपुलेशन वाइज आता है नॉर्थ अमेरिका। फिर हम नॉर्थ अमेरिका से नीचे जाएंगे साउथ अमेरिका की तरफ। ठीक है, तो 5वें नंबर पर है साउथ अमेरिका। अब देखिए 2 कॉन्टिनेंट्स बच गए हैं, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो हम कहां जाएंगे, कॉमन सेंस क्या कहती है, ज्यादा पॉपुलेशन किसकी होगी, ऑस्ट्रेलिया की या अंटार्कटिका की? ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की,
ठीक है, क्योंकि अंटार्कटिका तो सारा टाइम ही आइस से कवर्ड रहता है, वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। तो छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है और सबसे छोटा पॉपुलेशन वाइज है अंटार्कटिका। सो लेट्स रिवाइज दिस वंस मोर पॉपुलेशन वाइज। देखिए, जैसे हमने एरिया वाइज स्टार्ट करा था, पॉपुलेशन वाइज भी हमें वैसे ही स्टार्ट करना है। एशिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर हम एरिया वाइज अफ्रीका में गए थे, उसी तरह से अफ्रीका की पॉपुलेशन दूसरे नंबर पर ही है। अब चेंज आता है कि एरिया वाइज हम थर्ड नंबर पर नॉर्थ अमेरिका की तरफ गए थे, पर पॉपुलेशन वाइज हम थर्ड नंबर पर यूरोप की तरफ जाएंगे। फिर हम वही अपना रूट फॉलो करेंगे, नॉर्थ अमेरिका, फिर उससे नीचे आएंगे साउथ अमेरिका, और फिर हमें पता है कि उससे कम पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, और फिर सबसे कम पॉपुलेशन है अंटार्कटिका की। ठीक है, नाउ वी विल लर्न 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के 5 महासागर सीखेंगे हम, और हम उनको ये भी देखेंगे उनमें से कि कौन सा सबसे बड़ा ओशन है और कौन सा सबसे छोटा ओशन है। तो अपने वर्ल्ड मैप को हम दोबारा ले आते हैं, ये है हमारा वर्ल्ड मैप। अब देखते हैं यहाँ पे 5 ओशंस को। तो देखिए, यहाँ पर है पैसिफिक ओशन। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 2 जगह पैसिफिक ओशन लिखा है, तो क्या 2 ओशंस पैसिफिक ओशंस हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पैसिफिक ओशन एक ही है, पर क्योंकि ये एक वर्ल्ड मैप है तो यहाँ पे हमने 2 जगह पैसिफिक ओशन लिखा है। देखिए, जो हमारी अर्थ है वो राउंड है, आपने ग्लोब तो देखा ही होगा, ग्लोब भी राउंड होता है, राइट? तो ये सारा पैसिफिक ओशन एक ही है, पर सिंस इट इज अ वर्ल्ड मैप, ये एक सरफेस, प्लेन सरफेस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 जगह पैसिफिक ओशन लिखा है, पर रियलिटी में एक ही पैसिफिक ओशन है। फिर देखिए, यहां पर है अटलांटिक ओशन। फिर देखिए, नेक्स्ट ओशन जो इधर की तरफ है वो है इंडियन ओशन। यही एक ऐसा ओशन है जिसे कंट्री के नाम से नेम करा गया है। इंडिया हमारी कंट्री है तो उसके नाम पर इंडियन ओशन। फिर नीचे आइए, इस तरफ नीचे की तरफ है सदर्न ओशन। कई बुक्स में इस ओशन को अंटार्कटिक ओशन भी बोला गया है, तो एक ही है ये ओशन, सदर्न ओशन भी कह सकते हैं और इसको अंटार्कटिक ओशन भी। फिर नेक्स्ट ओशन जो ऊपर की तरफ है उसे कहा जाता है आर्कटिक ओशन। तो ये है 5 ओशंस, यानी दुनिया के 5 महासागर। दोबारा से मैं आपको ये दिखा देती हूँ कौन कौन से ओशंस हैं। ये है पैसिफिक ओशन, फिर इधर की तरफ है अटलांटिक ओशन, देन वी हैव इंडियन ओशन, फिर नीचे की तरफ है सदर्न ओशन और सबसे ऊपर है आर्कटिक ओशन। तो ये है दुनिया के 5 महासागर। अब बात आती है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के लिए 4-5 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से? एरिया, वॉल्यूम, डेप्थ वाइज एंड कोस्टल लाइन वाइज। तो एरिया का क्या मतलब होता है? एरिया का मतलब क्षेत्रफल, यानी हर एक ओशन का कितना क्षेत्रफल है उसके हिसाब से हम इनको अरेंज करेंगे। फिर नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि वो कितना वाटर है उनमें, कितना पानी है उनमें। फिर है डेप्थ वाइज, यानी ओशन की कितनी गहराई है, कितनी डेप्थ है। और चौथा पैरामीटर है कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन यानी उनकी तटीय रेखा। ये देखिए, ये सारी क्या है? उनकी कोस्टल लाइन है, तटीय रेखा। तो किस ओशन की सबसे बड़ी तटीय रेखा है, किसकी सबसे छोटी कोस्टल लाइन है, उसके हिसाब से हम इनको अरेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो पहले 3 पैरामीटर्स हैं, एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ वाइज, तो इन तीनों पैरामीटर्स में अब हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ओशंस को अरेंज करेंगे। और एक बात मैं पहले ही आपको बता दूं कि इन तीनों ही पैरामीटर्स में ये सीक्वेंस सेम रहेगी, सिर्फ कोस्टल लाइन वाइज है जो चेंज होगी, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ वाइज इन ओशंस को अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। यही एरिया वाइज सबसे बड़ा है, वॉल्यूम वाइज भी यही बड़ा है और डेप्थ वाइज भी यही बड़ा है। फिर नेक्स्ट ओशन आता है अटलांटिक ओशन। फिर तीसरे नंबर पर ओशन आता है इंडियन ओशन, उससे छोटा ओशन है सदर्न ओशन और सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन। यही अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी पहले, जब मैं आपको बता रही थी ओशंस के बारे में, कौन कौन से 5 महासागर हैं।
देखिए वही सारी सीक्वेंस है इनकी, एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ वाइज भी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पैसिफिक ओशन से, फिर हम सीधा यहाँ अटलांटिक ओशन की तरफ जाएंगे, फिर हम नीचे इंडियन ओशन की तरफ जाएंगे, और फिर उससे नीचे सदर्न ओशन की तरफ, और फिर बिल्कुल ऊपर आर्कटिक ओशन की तरफ। सो रिमेंबर, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन एंड आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोस्टल लाइन की। अब कोस्टल लाइन वाइज जब हम इन ओशंस को अरेंज करते हैं तो इनमें बस एक छोटा सा चेंज आता है। लेट्स सी क्या चेंज आएगा। तो सबसे बड़ा जो ओशन कोस्टल लाइन वाइज है वो पैसिफिक ओशन ही है, उसके बाद नेक्स्ट अटलांटिक ओशन ही है, जैसे अभी हमने सीक्वेंस देखी थी वही चल रही है अभी तक। फिर थर्ड नंबर पर इंडियन ओशन ही है, यानी 1, 2 और 3 यही सीक्वेंस सेम है अभी तक जो हमने एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ वाइज देखी थी। कोस्टल लाइन वाइज भी वही सीक्वेंस है। चेंज कहां आता है? चेंज आता है कि नेक्स्ट सदर्न ओशन होगा या आर्कटिक ओशन होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप ये आर्कटिक ओशन की तरफ देखिए, ये जो लैंड मास है यहां ज्यादा है, तो जो कोस्टल लाइन है इस तरफ ज्यादा है एज कंपेयर टू सदर्न ओशन। सदर्न ओशन में सिर्फ अंटार्कटिका ही है, तो इसलिए आर्कटिक ओशन आता है चौथे नंबर पर और सदर्न ओशन आता है 5th नंबर पर। तो ये यही चेंज है कोस्टल लाइन वाइज, बाकी फर्स्ट 3 वही रहेंगे, सिर्फ 4th नंबर पर अब आर्कटिक ओशन हो जाता है और लास्ट होता है सदर्न ओशन। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ टर्म्स बताने वाली हूं कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। ये टर्म्स आई एम श्योर आपने सुनी तो होंगी, बट शायद आपको इनका स्पेसिफिक मीनिंग ना पता हो। तो आइए उन टर्म्स को समझते हैं। पहली टर्म है यूरेशिया। अब यूरेशिया किसे कहते हैं? देखिए अभी हमने 2 कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे, यूरोप और एशिया। अब इन दोनों रीजन्स को मिलाकर एक टर्म बनी है यूरेशिया। देखिए यूरेशिया कोई सेपरेट कॉन्टिनेंट नहीं है, ये किसी कॉन्टिनेंट को नाम नहीं दिया है, ये सिर्फ इन दोनों रीजन्स के बारे में बात करने के लिए, अगर हमें इकट्ठे इनके बारे में बात करनी होती है तो हम इनको बोलते हैं यूरेशिया। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ही एक ही लैंड मास है, यूरोप और एशिया का लैंड मास एक ही है, बस इनको ये दोनों को डिवाइड करती है ये लाइन। और ये लाइन क्या है? ये लाइन है यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन्स के इस तरफ यूरोप है और उसके दूसरी तरफ एशिया है, और दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? यूरेशिया। अब नेक्स्ट टर्म है ओशिनिया। तो देखिए ओशिनिया में क्या क्या होता है। ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के आसपास बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और वो बहुत सारे आइलैंड्स मिलकर बनाते हैं ओशिनिया। जैसे कि इसमें आता है मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ऐसे और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जो ओशिनिया के पार्ट होते हैं। ये सारी डिटेल्स फ्रेंड्स मैं आपको और डिटेल में आपको जब पढ़ाऊंगी जब मैं ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट एक सेपरेट वीडियो बना। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो ओशिनिया ये एक टर्म है, ये कोई एक सेपरेट कॉन्टिनेंट नहीं है, ये सिर्फ एक टर्म है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं। अब थर्ड टर्म है अमेरिकास। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये 2 दिख रहे हैं कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो ये दोनों ये आपस में जुड़े हुए हैं, देखिए इनका लैंड मास यहाँ से कनेक्टेड है। तो इन दोनों को मिलाकर एक टर्म बनाई गई है जिसे कहा जाता है अमेरिकास। याद रखिए कि ये अमेरिकास करके कोई सेपरेट कॉन्टिनेंट नहीं है, ये सिर्फ एक टर्म यूज होती है, सिर्फ एक नाम दिया गया है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिला। तो ये 3 नई टर्म्स मैंने यहाँ आपको बताई हैं, यूरेशिया, ओशिनिया एंड अमेरिकास। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।